आज की बुक की समरी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। उस अमीर आदमी के कुछ सीक्रेट थे, 7 सीक्रेट थे जो जॉर्ज एस क्लेसन ने अपनी इस बुक में मेंशन किए हैं। अब इसमें द सक्सेस सीक्रेट ऑफ द एंशिएंट, प्राचीन काल में ऐसे क्या बेबीलोन के लोगों के सीक्रेट थे जो वो 6000 साल पहले इतने अमीर हुए। उन 7 सीक्रेट्स को बताने से पहले मैं जॉर्ज के कुछ पॉइंट हैं वो पहले मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद में मैं 7 सीक्रेट को बताता हूँ। पहला पॉइंट है मनी इज मीडियम वाई विच अर्थली सक्सेस इज मेजर्ड। मनी अर्थ पर सक्सेस को मेजर करने का एक माध्यम है। सेकेंड पॉइंट है मनी मेक्स पॉसिबल द एंजॉयमेंट ऑफ द बेस्ट द अर्थ एफर्ट। अर्थ पे सर्वोत्तम आनंद को पाने के लिए मनी एक पॉसिबल संभव मीडियम है। मनी इज प्लेंटीफुल फॉर दोज हु अंडरस्टैंड द सिंपल लॉज विच गवर्न इट्स एक्विजिशन। मनी देखिए, अर्थ पर बहुत प्रचुर मात्रा में पैसा है। हमारे माइंड जितना सोचता है कि पैसा कितना है, उससे भी बहुत ज्यादा है पैसा। ठीक है, हमें बस उसके सिंपल रूल्स को समझना है जो जॉर्ज ने इस बुक में 6000 साल पहले बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी के सीक्रेट में रूप में मेंशन किए हैं। अब जैसे कि सिंपल रूल क्या होता है, जैसे मैथ्स में 2+2 = 4, 2 × 2 = 4। तो अगर हमें ये सिंपल रूल पता है, सेम उसी टाइप से जॉर्ज के ये 7 सिंपल रूल्स हैं। ठीक है, हमें ये अच्छे से समझने हैं जिससे हम भी रिचेस्ट मैन बने। इसमें से पहला है कि अपने आप को अपनी इनकम में से 10% पे करें। सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप जो कमा रहे हैं उसका आप 10% खुद अपने आप को पे करिए। 10% अपने आप को पे करने से वो 10% आप बचाएंगे, उसको सेव करते चलिए, और 90% जो बचा है इनकम का वो आप अपनी हेल्दी लाइफ को जीने में लगाइए। ठीक है, ये पहला रूल है। सेकेंड रूल है कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर। अपने खर्चों को, जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है उनको कंट्रोल करिए। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कैसे? अननेसेसरी जैसे कि अभी मेरे पास मोबाइल है, मैं चाहता हूं मैं एप्पल का लेना चाहता हूं, तो एप्पल का बहुत महंगा आएगा। तो हमें क्या करना है, जब तक हम रिचेस्ट नहीं होते हैं तब तक इस टाइप के बेफजूल खर्चों से बचे। राइट। तीसरा तरीका बताया है मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। जो आपने 10% पूरे साल में जोड़ा है उसको आप मल्टीप्लाई करने के लिए लगाइए। जैसे किसी को लोन देना, राइट, उस लोन से क्या होगा, जो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी है वो तो फिक्स है, उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उससे आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। ये तरीका बताया है। चौथा इसमें सीक्रेट बताया गया है कि अपने कैपिटल अमाउंट को लॉस से बचाएं। देखिए, इन्वेस्ट करने से पहले कहीं पर भी आप लोन भी जिसे दे रहे हैं तो आप उसको लॉस से कैसे बचाया जा सकता है वो पॉसिबिलिटी को आप चेक कर लीजिए। ठीक है। पांचवा तरीका इसमें बताया जा रहा है अपने पैसे को मेक योर होम प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अपने पैसे को आप रियल एस्टेट में लगाइए, होम में लगाइए, है ना, फील्ड्स को खरीदने में लगाइए, जिससे वो पैसा क्या होगा आपका बढ़ता जाएगा इन फ्यूचर। नेक्स्ट तरीका इसमें सीक्रेट बताया गया है इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। अब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका कुछ अमाउंट आप अपने फ्यूचर के लिए फिक्स करके रखिए। ठीक है, क्योंकि अब वो पैसा आपका बहुत डबल हो चुका होगा, है ना, 6 पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते। जो पैसा बचा है उसमें से कुछ पैसे आप फ्यूचर के लिए रख लीजिए और बचे हुए पैसे को वापस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए, वो भी फिफ्थ फोर्थ पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि उसको लॉस से कैसे बचाएं। सातवां तरीका है इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। अपने अर्निंग की एबिलिटी को बढ़ाइए, आप स्किल सीखते चलिए। जैसे इसमें एक पर्सन था, इसी बुक में स्टोरी बताई गई थी। तो वो क्या करता था सिंपल रथ के कुछ चीजें बनाता था। अब उसे पता चला कि भेड़ से ऊन भी निकल सकती है, हम उस ऊन को बाहर मार्केट में बेच भी सकते हैं, है ना, और महंगे महंगे जो स्टोन्स हैं उनको खरीद सकते हैं। उसने जब ये सारी चीजें सीखी तो उसका पैसा बहुत जल्द डबल ट्रिपल होता चला गया। ठीक है, ये 7 सीक्रेट मैंने जो बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से लिए हैं। इसको लिखा है जॉर्ज एस क्लेसन ने। ठीक है, इस 7 सीक्रेट को अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो समरी के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का, वेल्थ का, रिलेशनशिप का, इन सब का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।